क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल आईपी विद मोनिका में। वो सीरीज जहां हम आपको लीगल कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पिछले एपिसोड में हमने पेटेंट्स के बारे में बात की थी, गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना और 20 साल की प्रोटेक्शन पाना। लेकिन आज का एपिसोड बिल्कुल अलग है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपी के बारे में जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई डिस्क्लोजर नहीं चाहिए और प्रोटेक्शन अनलिमिटेड है अगर आप उसको सीक्रेट रखते हो। ये है एपिसोड नंबर 5, ट्रेड सीक्रेट्स द हिडन आईपी। ये आईपी की दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और अंडररेटेड फॉर्म है। कुछ सीक्रेट्स इतने वैल्यूएबल हैं कि उन्हें कभी पेटेंट ही नहीं किया गया और कभी किया भी नहीं जाएगा। तो चलो इस राज की दुनिया में चलते हैं। आज हम कवर करेंगे, पहले, ट्रेड सीक्रेट्स एग्जैक्टली क्या होता है। दूसरा, ट्रेड सीक्रेट वर्सेस पेटेंट, कब कौन सा चूज करें। तीसरा, ट्रेड सीक्रेट्स लीगली कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। चौथा, दुनिया के कुछ फेमस ट्रेड सीक्रेट्स। पांचवा, क्या होता है जब ट्रेड सीक्रेट चुरा लिया जाए। और छठा, अपनी खुद की ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। एक बात याद रखना, दुनिया की कुछ मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज कभी पेटेंटेड नहीं हुई है और फिर भी बिलियंस वर्ड्स की है। आज हम समझेंगे क्यों। एक चीज के बारे में सोचते हैं, ये चीज कभी पेटेंट नहीं हुई, ये चीज कभी पब्लिश नहीं हुई, सिर्फ दुनिया के कुछ ही लोगों को पता है। ये है कोको कोला का फॉर्मूला। 1886 से अब तक 130 से ज्यादा से ये सीक्रेट है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं, सिर्फ सीक्रेसी। ये है एक ट्रेड सीक्रेट और ये शायद अर्थ पे सबसे वैल्यूएबल आईपी है। अब सोचिए, अगर कोको कोला ने ये पेटेंट किया होता तो 20 साल के बाद ये फॉर्मूला पब्लिक डोमेन में चला जाता। कोई भी वही चीज बना सकता था, लेकिन उन्होंने चूज किया सीक्रेट रखना और वो सीक्रेट आज भी उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव वेपन है। तो टेक्निकली ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? डेफिनेशन सिंपल है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे और जिसे सीक्रेट रखने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लिए गए हो। तीन एलिमेंट जरूरी हैं। पहला, इंफॉर्मेशन। दूसरा, कमर्शियल वैल्यू। और तीसरा, रीजनेबल स्टेप्स। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर्मूला, प्रोसेस, मेथड, डिजाइन, कस्टमर लिस्ट या बिजनेस स्ट्रैटेजी, कोई भी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, कमर्शियल वैल्यू। इसका वैल्यू इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सीक्रेट है। अगर ये पब्लिक हो जाए तो वैल्यू खत्म या कम हो जाएगी। नेक्स्ट, रीजनेबल स्टेप्स, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक्टिवली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने सीक्रेट को। एनडीएज, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, लॉक्ड सिस्टम्स, कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज, सब कुछ। अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, कोर्ट भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में अभी तक कोई डेडिकेटेड ट्रेड सीक्रेट एक्ट नहीं है जैसे यूएसए में है। इंडिया में प्रोटेक्शन मिलती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इक्विटी और नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से। लेकिन प्रोटेक्शन पॉसिबल है, बस स्ट्रैटेजी चाहिए। अब चलते हैं फन पार्ट पे, दुनिया के कुछ लेजेंडरी ट्रेड सीक्रेट्स। नंबर 1, कोको कोला फॉर्मूला। मर्चेंडाइज 7X एलिशली अटलांटा के एक बैंक वॉल्ट में रखा है। उन्होंने डिलिबरेटली पेटेंट नहीं किया ताकि कभी एक्सपायर ना हो। 130 प्लस साल से ये सीक्रेट है। नेक्स्ट, KFC 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस, कोलोनल सैंडर्स का ओरिजिनल रेसिपी। और ये सुनना जरूरी भी है, रेसिपी दो सप्लायर्स में स्प्लिट की गई है, एक के पास हाफ और दूसरे के पास हाफ, ताकि कोई कंप्लीट फॉर्मूला ना जान सके। नेक्स्ट इज गूगल सर्च एल्गोरिदम, पेज रैंक और उसके सारे अपडेट्स, हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स काम करते हैं, लेकिन फुल सिस्टम एक गार्डेड सीक्रेट है, इसलिए कोई गूगल जैसी सर्च इंजन नहीं बना पाया। नेक्स्ट इज WD-40 फॉर्मूला, वर्ल्ड का मोस्ट फेमस लुब्रिकेंट, कभी पेटेंट नहीं किया, 176 कंट्रीज में बिका। कंपनी कहती है फॉर्मूला बिल्डिंग से बाहर कभी नहीं जाता। नेक्स्ट इज NYSE ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स के एल्गोरिदम्स फाइनेंस की दुनिया का सबसे गार्डेड सीक्रेट है। हर मिलीसेकंड में बिलियंस का एडवांटेज इन्हें देते हैं।
नेक्स्ट इज कैडबरी डेयरी मिल्क रेसिपी, एग्जैक्ट रेशियो और प्रोसेसिंग मेथड, बार बार इमिटेट किया गया, कभी एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं हुआ। ये सब सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव मोड्स हैं जो कंपनीज को डिकेड्स तक प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपके पास कोई वैल्यूएबल इन्वेंशन है, क्या आप पेटेंट करेंगे या ट्रेड सीक्रेट रखेंगे? दोनों के बीच कंपैरिजन देखते हैं। रजिस्ट्रेशन, ट्रेड सीक्रेट में कुछ रजिस्टर नहीं करना पड़ता है, पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है और ये एक प्रोसेस है। ड्यूरेशन, ट्रेड सीक्रेट अनलिमिटेड ड्यूरेशन तक होता है जब तक आप उसको सीक्रेट रखते हैं। पेटेंट सिर्फ 20 साल तक का प्रोटेक्शन देता है। डिस्क्लोजर, ट्रेड सीक्रेट में कुछ भी पब्लिक नहीं होता, पेटेंट में फुल पब्लिक डिस्क्लोजर जरूरी है। कॉस्ट, ट्रेड सीक्रेट का लो कॉस्ट है, मेनली सिक्योरिटी मेजर्स। पेटेंट एक्सपेंसिव है जिसमें फीस, एजेंट फीस एंड 3 to 5 years तक का वेट करना पड़ता है। रिस्क, यहाँ बिगेस्ट डिफरेंस, ट्रेड सीक्रेट को रिवर्स इंजीनियर करना लीगल है, पेटेंट इन्फ्रिंज करना इलीगल है। तो ट्रेड सीक्रेट बेस्ट है उस चीज के लिए जो रिवर्स इंजीनियर नहीं हो सकती, जैसे रेसिपीज, इंटरनल प्रोसेसेस। पेटेंट बेस्ट है उस चीज के लिए जो प्रोडक्ट से रिवर्स इंजीनियर हो सकती है, तो बेटर है पेटेंट ले लो। सिंपल रूल, अगर आप सीक्रेट रखते हो तो ट्रेड सीक्रेट, अगर नहीं रखते तो पेटेंट। तो इंडिया में ट्रेड सीक्रेट्स कैसे प्रोटेक्ट होते हैं लीगली, आइए जानते हैं। पहले ये जानना जरूरी है, इंडिया में कोई सिंगल डेडिकेटेड ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट नहीं है यूएसए की तरह। वहां 2016 में डिफेंड ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट आया। इंडिया में प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इक्विटी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस का कॉम्बिनेशन है। तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं? नंबर 1, एनडीएस, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स। ये प्राइमरी वेपन है। हर एम्प्लॉय, पार्टनर, वेंडर, इन्वेस्टर जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देखेगा पहले एनडीए साइन करेगा। एनडीए ब्रीच इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच विच इज इक्वल टू लीगल लाइबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस डालो, क्लियरली स्पेसिफाई करो कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटरी है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी डालो। पॉइंट नंबर 3, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। इंटरेस्टिंग बात, अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है फिर भी इंडियन कोर्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फोर्स कर सकते हैं अगर ये क्लियर था कि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी। एम्प्लॉयज का एक इम्प्लाइड ड्यूटी होता है जो कि है लॉयल्टी और सीक्रेसी का। पॉइंट नंबर 4, टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स लाइक पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल्स, इंक्रिप्शन, लॉक फैसिलिटीज, नीड टू नो पॉलिसीज। कोर्ट्स कहते हैं क्या आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए थे? अगर नहीं लिए तो कोर्ट भी हेल्प नहीं करेगा। तो प्रो टिप ये है कि अपनी ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन ऐसे बिल्ड करो जैसे कल कोर्ट में प्रूव करना हो, क्योंकि कभी कभी करना भी पड़ता है। ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट को लीगली मिस अप्रोप्रिएशन कहते हैं और ये हैकिंग, ब्राइबरी, कॉर्पोरेट एस्पायनेज या एक डिस्पार्टिंग एम्प्लॉय के लिए जरूरी हो सकता है। कुछ रियल केसेस देखते हैं। नंबर 1, वेमो वर्सेस उबर 2017। गूगल के सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट के एक की इंजीनियर एंथनी लेवांस्कोपी ने कंपनी छोड़ने से पहले एलिजली 14,000 कॉन्फिडेंशियल फाइल्स डाउनलोड की थी। फिर उन्हें अपनी कंपनी बनाने के लिए उबर ने एक्वायर कर लिया। वेमो ने सू किया, सेटलमेंट, उबर ने वेमो को 245 मिलियन की इक्विटी दी। केस नंबर 2, हुआई वर्सेस टी मोबाइल 2012 to 2019। टी मोबाइल के पास एक फोन टेस्टिंग रोबोट था जिसका नाम था टैपी। हुआई के इंजीनियर्स ने एलिजली रोबोट के पार्ट्स लैब से चुराए रिवर्स इंजीनियर करने के लिए। यूएस ज्यूरी ने हुआई को ट्रेड सीक्रेट मिस अप्रोप्रिएशन के लिए लायबल पाया। नेक्स्ट केस, ड्यू पॉट वर्सेस कोलॉन इंडस्ट्रीज। कोलॉन इंडस्ट्रीज ने ड्यू पॉन्ट के फॉर्मर एम्प्लॉयज को हायर किया केल्बर का फॉर्मूला हासिल करने के लिए, वही मटेरियल जो बुलेट प्रूफ वेस्ट में यूज होता है।
कोर्ट ने ड्यूपॉन्ट को 919.9 मिलियन इन डैमेजेस अवार्ड किए। यूएस हिस्ट्री के लार्जेस्ट ट्रेड सीक्रेट वर्डिक्ट्स में से एक है। ये केसेस प्रूव करते हैं ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मिलियंस, कभी कभी तो बिलियंस का भी नुकसान हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन समझना जरूरी है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स रिवर्स इंजीनियरिंग से प्रोटेक्ट नहीं करते। ये पेटेंट से बिगेस्ट डिफरेंस है। क्या लीगल है क्या नहीं, क्लियरली समझते हैं। नंबर 1, लीगल इंडिपेंडेंट डिस्कवरी। अगर कोई इंडिपेंडेंटली आपके सीक्रेट के बिना सेम चीज डिस्कवर कर ले, ये परफेक्टली लीगल है। दोनों लोग यूज कर सकते हैं, आपका कोई रिकोर्स नहीं। नंबर 2, लीगल रिवर्स इंजीनियरिंग। कॉम्पिटिटर आपका प्रोडक्ट खरीदता है, अपनी लैब में एनालाइज करता है और आपका फॉर्मूला या प्रोसेस फिगर आउट कर लेता है। ये भी लीगल है जब तक आपने उससे पहले एनडीए साइन नहीं करवाया। इसलिए केएफसी की रेसिपी 2 पार्ट्स में स्प्लिट की गई है। कंप्लीट प्रोडक्ट से रिवर्स इंजीनियर करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज इलीगल मिस अप्रोप्रिएशन। डॉक्यूमेंट्स चुराना, एम्प्लॉयज को ब्राइब करना, सिस्टम्स हैक करना या ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस से इंफॉर्मेशन लेना, ये इलीगल है। सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों लागू होती है। नेक्स्ट इज इलीगल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एनडीए साइन करने से के बाद कोई एम्प्लॉय या पार्टनर आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर को दे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाई होगा। डैमेजेस इनॉर्मस हो सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि एनडीए और रीजनेबल प्रोटेक्शन स्टेप्स से ही असली शील्ड बनते हैं। अब प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अपनी कंपनी का स्टार्टअप के लिए ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करें। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई। पहले लिस्ट बनाओ क्या क्या है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, जैसे फॉर्मूलाज, रेसिपीज, क्लाइंट लिस्ट, प्राइसिंग मॉडल्स, इंटरनल स्ट्रेटजी। स्टेप नंबर 2, क्लासिफाई। सब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लियरली मार्क करो। कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी, नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डॉक्यूमेंटेशन शुरू करो। स्टेप नंबर 3, एनडीए एवरीथिंग। हर एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर, इन्वेस्टर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन देखेगा पहले एनडीए साइन करेगा। उसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। स्टेप नंबर 4, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। नीड टू नो पॉलिसी इंप्लीमेंट करो। सबको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। एक्सेस सिर्फ उनको ही दो जिन्हें जेन्युइनली चाहिए। स्टेप नंबर 5, सिक्योर सिस्टम्स। पासवर्ड्स, एन्क्रिप्शन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मॉनिटर्ड एक्सेस लॉग्स, सिक्योरिटी फाइल शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन का हिस्सा है। स्टेप नंबर 6, ट्रेन योर टीम। रेगुलर ट्रेनिंग दो, क्या कॉन्फिडेंशियल है, कैसे हैंडल करना है और ब्रीच के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। स्टेप नंबर 7, एग्जिट प्रोसीजर्स। कोई एम्प्लॉय जाए, सारे डिवाइसेस लो, एक्सेस रिवोक करो, एनडीए ऑब्लिगेशंस लिखित में रिमाइंड कराओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इग्नोर होता है। स्टेप नंबर 8, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। रिकॉर्ड रख लो किसके पास क्या एक्सेस है और कब से। कोर्ट में यही डॉक्यूमेंटेशन गोल्ड बन जाती है। अब दोस्तों, हमने पूरी आईपी एसेंशियल सीरीज में 4 टाइप्स ऑफ आईपी कवर किए हैं। आज उन्हें एक साथ देखते हैं। कॉपीराइट क्रिएटिव वर्क्स प्रोटेक्ट करता है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होता है और लाइफ प्लस 60 साल तक के लिए प्रोटेक्शन ग्रांट होती है। ट्रेडमार्क ब्रांड आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है, रजिस्ट्रेशन रिकमेंडेड है और फॉरएवर के लिए हो सकती है अगर आप उसको टाइमली रिन्यू करते हो। पेटेंट इन्वेंशंस प्रोटेक्ट करता है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, 20 ईयर्स तक का प्रोटेक्शन ग्रांट होता है और इसके लिए आपको फुल पब्लिक डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, अनलिमिटेड होता है जब तक आप उसको सीक्रेट रखते हो और इसका डिस्क्लोजर भी जरूरत नहीं है। हर आईपी का अपना यूज केस होता है। स्मार्ट कंपनीज इन्हें कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट पेटेंट भी हो सकता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रेड सीक्रेट भी। आज का क्विक समरी। पॉइंट नंबर 1, ट्रेड सीक्रेट इज इक्वल टू कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद कमर्शियल वैल्यू जो एक्टिवली प्रोटेक्ट की गई हो। पॉइंट नंबर 2, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन फॉरएवर रहती है जब तक सीक्रेट रहता है। पॉइंट नंबर 3, 3 रिक्वायरमेंट्स याद रख लो, सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्लस कमर्शियल वैल्यू प्लस रीजनेबल प्रोटेक्शन स्टेप्स। पॉइंट नंबर 4, पेटेंट से अलग रिवर्स इंजीनियरिंग लीगल है, इसलिए एनडीएस ही आपका प्राइमरी वेपन है। पॉइंट नंबर 5,
इंडिया में डेडिकेटेड ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट अभी नहीं है। एनडीएस, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इक्विटी प्रिंसिपल्स यूज करो। पॉइंट नंबर 6, प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी में ये 6 स्टेप्स याद रखो। आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, रिस्ट्रिक्ट, सिक्योर, ट्रेन, डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये था एपिसोड नंबर 5, ट्रेड सीक्रेट्स द हिडन आईपी। अब आप जानते हो कि कुछ मोस्ट वैल्यूएबल चीजें दुनिया में लाइक कोका कोला का फॉर्मूला, केएफसी की रेसिपी, गूगल का एल्गोरिदम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिर्फ सीक्रेसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्रैटेजिक प्रोटेक्शन उन्हें वैल्यूएबल बनाते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एपिसोड नंबर 6, डिजाइन्स। डिजाइन पेटेंट्स नहीं, आर्टवर्क का कॉपीराइट नहीं, बल्कि एक अलग टॉपिक है, डेडिकेटेड फॉर्म ऑफ आईपी प्रोटेक्शन है, जिसे कहते हैं डिजाइन रजिस्ट्रेशन। और ये इंडिया में प्रोडक्ट क्रिएटर्स और बिजनेसेस के लिए सबसे अंडर यूज टूल्स में से एक है। अगर आपने कभी कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया है, उसकी शेप, उसका सरफेस पैटर्न, उसका विजुअल अपीयरेंस, और आप चाहते थे कि कोई कॉम्पिटिटर उस लुक को कॉपी ना करे, तो एपिसोड नंबर 6 एग्जैक्टली आपके लिए ही है। हम कवर करेंगे कि कौन सा डिजाइन रजिस्ट्रेबल होता है, इंडिया के डिजाइन एक्ट 2000 के अंडर रजिस्टर कैसे करें, प्रोटेक्शन कितने टाइम तक